किसान यूनियन आजाद नैतिक जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत यादव है। भारतीय किसान और राजनीति का जिलाध्यक्ष हूँ मैनपुरी से। आज तमाम पदाधिकारी के साथ डीएम साहब के ज्ञापन देने आए थे, क्या जी। मसला है? मुख्यतः 7 बिंदुओं पर हम डीएम साहब से मिलने आए थे और माननीय डीएम साहब ने आश्वासन भी दिया है कि जो भी बिंदुवार वार्ता हुई है डीएम साहब से वो 15 दिन के अंदर सभी बिंदुओं पर पुनः अधिकारियों से आदेशित जांच कराएंगे और जो भी कार्य जनपद में अधूरे हैं उनको तत्काल प्रभाव से पूरा करवाएंगे। वो बिंदु कौन कौन से हैं साथ? एक जो मुख्यतः रहा है वो तहसीलों में जो धांधली चल रही है, चाहे वो लेखपालों के द्वारा हो चाहे वो तहसीलदार महोदय के द्वारा हो। एक किसान अगर अपनी एक फ़र्द को लेकर किसी लेखपाल के पास जाता है, अगर 12 साल बनवाएगा या फिर कोई रिपोर्ट लगवाएगा तो सबसे पहले तो लेखपाल उसको मिलना ही नहीं चाहता है। दूसरी बात, फ़ोन करके अगर बोलेगा तो 3 या 4 बार में फ़ोन उठाता है। मैंने स्वयं फ़ोन किया अपने लेखपाल के पास, 4 बार में उसने फ़ोन उठाया। दूसरी बात ये कह दी आप कल मिलना। जब किसान कल जाएगा तो ये कह देंगे कि तहसील में आ जाओ 11 बजे। जब 11 बजे तहसील पहुंचेंगे तो एक फ़र्द का 150 रुपया चार्ज करेगा लेखपाल एक रिपोर्ट लगाने के लिए। अब बताओ, किसान जब एक फ़र्द पे 150 रुपये देगा और आजकल सभी फ़र्दें अलग अलग हो गई किसानों की, रजिस्टर पर चढ़ गया है। अब बताओ, एक नंबर की 10 फ़र्दें निकलती हैं तो 1500 रुपये इसी बात के हो गए। तो किसान कहाँ से पैसे लाएगा आप बता दो। और दूसरा बिंदु ये रहा, एक हमारे इटावा ब्रांच की नहर है जो गांगसी रजवा से कुछ 25 से 30 गाँव की सिंचाई का कार्य होता है, उसमें पाइप पड़े हुए हैं। तो वहाँ एक डैम ऐसा बनाया जाए जिससे पानी सुचारू रूप से किसानों के खेत तक जा सके। उसमें अवरोधक जो आता है, कूड़ा उड़ा लग जाता है तो ढोल बंद हो जाते हैं, किसान बहुत परेशान रहता है। और बिंदु ये रहे हैं कि आवारा गौवंश जो शहर में है प्लस गांव में है। गेहूं की फसल तैयार है, अब किसान या तो रात में जानवर रखाए या अपनी फसल देख ले। रातों रात जाग के फसल रखा रहा है प्लस जानवर उसे परेशान कर रहे हैं। तो उसके लिए ऐसा, या तो कोई ऐसा प्रावधान लाया जाए जो आवारा गौवंश को पकड़ के गौशाला में भिजवाया जाए, नहीं तो वन विभाग की टीम अपनी गाड़ियों से उनको पकड़ के वन गौशाला में भेजा जाए। तो यहाँ तक बात ठीक है, गायें हैं जो आवारा उनको गौशाला में भेजा गया जी। लेकिन वहाँ समस्या ये आ रही है, गायें भूखों बच्चे की शिकायतें मिल रही हैं आपके द्वारा। जी, सरकार क्या चाहिए? सरकार से बस यही चाहता हूँ कि देखो, जो कार्य धरातल पे होना चाहिए, देखो लखनऊ से कार्य जो पारित होते हैं, यहाँ का प्रशासन उसको ज़मीनी स्तर पर पहुँचाने का कोई प्रयास ही नहीं करता है। जो भी कार्य, क्या गौशालों के लिए पैसा नहीं आता है, कागजी कार्रवाई करके और प्रशासनिक अधिकारी अपना जेब भर रहे हैं। अभी आलू की बुवाई चली थी, लौकी की बुवाई चली, खाद की किल्लत काफ़ी रही। जी, डीएपी की किल्लत काफ़ी रही जनपद मैनपुरी में। लेकिन कहीं तक मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय का और धन्यवाद यहाँ के अधिकारियों का। AR कोऑपरेटिव ने मेरी बात को माना था और काफ़ी हद तक किसानों को खाद मिलवाई थी। ठीक है, कुछ समय ख़राब रहा है, डीएपी नहीं मिल पाई है, आने वाले समय में सुधार करा जाएगा और यूरिया पर्याप्त मात्रा में कोऑपरेटिव विभाग के पास है, यहाँ तक आश्वासन दिया है डीएम साहब ने। बिजली की कोई समस्या? बिजली की समस्या यही रहती है क्योंकि सिंचाई के लिए जो बिजली चलती है 10 घंटे, वो सुचारू करी जाए और उसकी MRI रिपोर्ट अगर किसान देखना चाहे तो उनको दिखाई जाए। तीसरी मेन बिंदु एक और था, जो डीएपी 266 रुपये 50 पैसे की कोऑपरेटिव से दी जाती है, लोकल प्राइवेट दुकानदार उसको 330 और 350 रुपये में बेच रहे हैं यूरिया, और किसान लेने को परेशान है क्योंकि उसको आलू में खाद लगानी है, गेहूं में लगानी है। किसान की मजबूरी जो है, तो डीएम साहब ने उस पर आश्वासन भी दिया है, तुरंत जांच करवाएंगे और जो प्राइवेट दुकानदार ऐसा कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी तुरंत। तमाम किसानों की समस्या है जी, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आपकी यूनियन क्या करेगी? 15 दिन का टाइम दिया है डीएम साहब को और डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जो भी आपके 7 बिंदु पर जो डीएम साहब से मिले हैं, सारे बिंदुओं पर पुनः कार्य करा जाएगा। अगर कोई बिंदु छूटता है तो हमें सूचित हो गया और बताएंगे डीएम साहब। वहाँ के RO AR साहब ने भी बताया है कि अगर नहीं कार्य होता तो हम बैठेंगे धरने पे, यहाँ फर्श डाल के। हमारा तो काम ही धरना देना, अगर काम नहीं होगा तो वहीं डीएम कार्यालय में बैठेंगे आराम से। क्या नाम है आपका? नवनीत यादव।